मुझे वो बात याद आई। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बीरबल बोले, हुजूर हम ही काफ़ी हैं, उन्हें क्यों परेशान करते हो? बोले, नहीं, हम उनसे ही मिलेंगे। बीरबल ने अपने पिता से कहा कि बादशाह मिलना चाहते हैं, चलो। बीरबल के पिता सरल आदमी घबरा गए, इतने बड़े बादशाह से क्या बात करेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ मुंह से निकलेगा। बीरबल ने कहा, आप बोलना ही नहीं कुछ। बोले, नहीं बोलेंगे तो और ज्यादा नाराज होगा। बीरबल बोले, हम संभाल लेंगे, आप चलो। बीरबल के पिता गए, बादशाह ने पूछा, कहिए खैरियत है? कोई जवाब नहीं, वो तो घर से ही पढ़कर आए थे। क्या तबीयत खराब है? तो भी किसी से कोई झगड़ा हो गया है? तो भी कोई जवाब नहीं। तो बादशाह खींच गया बीरबल की ओर, देखकर व्यंग करते हुए बोला कि बीरबल, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले, हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। और रावण के सामने हनुमान जी इसीलिए चुप थे। संत श्री कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि आप गुरु हैं कि शिष्य? कबीरदास जी बोले, दोनों। बोले, दोनों कैसे? बोले, ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का चेला। बोले, कोई समझदार हो तो उसके तो गुरु बनकर हम समझा देते, और कोई ना समझो तो उसके हम ही चेला बन जाते कि तुम ही ठीक कह रहे हो, उसे मानना ही नहीं, क्या फायदा समझाने से। एक आदमी तो और गजब का था, उसके पास कोई गया, दोनों पड़ोसी थे, दोनों के पास 2 गधे थे, वो मिट्टी ढोने का काम करते थे गधों। तो एक का गधा बीमार था, तो उसने सोचा पड़ोसी मित्र से गधा मांग ले। गया, बोले, भाई साहब हमारा गधा बीमार है, अपना दे दो, मिट्टी ढोने का काम करते ही वापिस कर देंगे। गधा भीतर बंधा था, पर वो देना नहीं चाहता था, तो साफ झूठ बोल गया। बोले, हमारा गधा तो सवेरे से ही जंगल में पता नहीं कहां गया है, होता तो तुरंत दे देते, आपको मना करें, कैसी बात करते, आपको और मना, जरूर दे देते। उसने मान लिया कि गया होगा जंगल में, पर दैव योग तब तक गधा ही भीतर से बोला। उसने जो बोलना शुरू किया तो वो चौंक कर खड़ा हो गया। बोले, साहब आप तो कहते हैं कि गधा जंगल में गया, वो तो बोल रहा है भीतर से, उसकी आवाज नहीं सुन रहे। तो भी उस आदमी ने अपनी गलती नहीं मानी। बोला, क्या जमाना आया है, आदमी की बात पर भरोसा नहीं, गधे पर इतना भरोसा। अब बोला, इसका क्या मतलब?